क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीजें मर्दों के खिलाफ होती जा रही है, फिर चाहे वो लॉज हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारा फर्ज बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट जरूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा बड़ा भाई साथ का कोई भी तुम्हें मिले, जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। जहां एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता वहां तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा, फिर चाहे छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो। स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रोज में, कहीं पर भी जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। ओके, जो अभी केस चल रहा है राजा रघुवंशी और सोनम का, उसमें एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट और है, और वो है राजा की बहन सृष्टि रघुवंशी का। इसमें लोगों का कहना है कि वो अपनी भाई की ट्रेजेडी को यूज करके क्लाउड चेज करने की कोशिश कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि लोग उसको गलत चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब उसकी प्रोफाइल में गया तो मुझे भी वही चीज देखने को मिली। मैंने जब स्क्रॉल करना चालू किया तो भाई एक जगह वो रील डालती है अपनी भाई की जस्टिस के लिए, उसी के बाद दूसरी रील में वो प्रमोशन कर रही होती है। दूसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी मेरे भाई, कि चलो मान लिया आप अपने भाई के जस्टिस के लिए वीडियोस डाल रही हैं, लेकिन जो वीडियोस आप डाल रही हैं उसमें जो आप ट्रेंडिंग ऑडियोज को यूज कर रही हैं, इस तरीके के हैशटैग्स को यूज कर रही है, इनको देखकर साफ पता चलता है कि आप क्लाउड चेस करने की कोशिश कर रही हैं। सीधे सीधे पता चल रहा है कि आप जिन तरीके के हैशटैग्स और जिन तरीके की ट्रेंडिंग ऑडियोज को यूज कर रही हैं वीडियोस को वायरल करवाने के लिए, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि आप इंटेंशनली ये चीज कर रही हैं। वरना अगर आपकी वीडियो वायरल होनी होती तो बगैर ऑडियो बगैर हैशटैग्स के भी हो जाती, लेकिन अगर आप वहां पर ऑडियो को भी यूज कर रही हैं, हैशटैग्स भी यूज कर रही हैं, हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग रील्स, इस तरीके के हैशटैग्स का भी इस्तेमाल कर रही हैं, तो साफ साफ पता चलता है कि आप इंटेंशनली ये चीज कर रही हैं क्योंकि आप चाहती हैं कि आपको थोड़ा सा क्लाउड मिले, आपकी प्रोफाइल पे लोगों का अटेंशन आए। दूसरी चीज, चलो ये भी मान लिया कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, फिर भी आप जिस तरीके से रील्स को एडिट कर करके यूज कर रही है, एक तरफ आप जस्टिस की वीडियोस डाल रही हैं, दूसरी तरफ आप प्रमोशनल वीडियोस डाल रही हैं, आपकी प्रोफाइल पे जो पिन रील है वो भी प्रमोशनल पार्ट की रील है। इससे आपकी प्रोफाइल पर विजिट करने वालों को क्या दिखाई देगा? चलो एक बंदा गलत हो सकता है, दो बंदा गलत हो सकता है, आपकी रील्स में कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं लोग जो आपको इस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आप अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय, अपनी इन तरीके की हरकतों को सही करने की बजाय आप अलग अलग क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं जो आपके फेवर में वीडियोस बना रही हैं, या फिर शायद आप उनसे बनवा रही हैं। तो ऐसा करके आपकी चीजें जस्टिफाई नहीं होंगी कि आप क्या करना चाहती है। ऐसा करके लोग और ज्यादा भड़केंगे क्योंकि आप अपने प्रोफाइल में टाइम टाइम पे जस्टिफिकेशन दे रही हैं, ना कि अपनी चीजों को सुधार रही हैं। जिस चीज के लिए अगर आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आप अगर उस चीज को सुधार लें तो आपको वैसे भी क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप अपनी उस चीज को सुधार नहीं रही हैं, बदले में आप लोगों को जस्टिफिकेशन दे रही हैं कि मैं जो कर रही हूं उसके पीछे का कंटेक्स्ट ये है। अरे कंटेक्स्ट आप क्यों दे रही हैं? आप पीछे का मोटिव क्यों बता रही हैं? लोगों को जो चीज गलत लग रही है आप वो चीज करना बंद कर दीजिए, लेकिन आप बंद करने की बजाय, उस चीज में सुधार करने की बजाय लोगों को जस्टिफिकेशन दे रही हैं। तो जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपने इतने सारे फॉलोअर्स गेन किए हैं ना, उसी सोशल मीडिया में ये जनरेशन भी रहती है। तो जितना नॉलेज आपको है उतना ही नॉलेज हर दूसरे बंदे को है सोशल मीडिया का, इसीलिए जस्टिफिकेशन देकर आप किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएंगी। जिस इंसान के घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, रील बनाना तो छोड़ो, उसका फोन छूने तक का मन नहीं करता। आप यहां पर रील बना रही हैं, एक रील आप डालती हैं जस्टिस के लिए, उसी के बाद दूसरी रील आपकी होती है प्रमोशनल वीडियो, फिर तीसरी वीडियो होती है जस्टिफिकेशन देने के लिए दूसरे बंदे के साथ कोलैबोरेट करके, शायद उससे बोलकर आप वीडियोस बना रही हैं अपने फेवर में। और जहां तक मैं सोशल मीडिया की नॉलेज रखता हूं तो ऐसी कोलैबोरेशन में जो वीडियोस होती है ना, वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम बनवाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने बनवाई होगी या फिर इन्होंने बनवाई होगी, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम ऐसी वीडियोस जो कोलैबोरेशन में होती हैं वो बनवाई जाती है। ऐसे रैंडमली कोई उठ के नहीं आ जाता 500,000 फॉलोअर्स लेकर किसी के साथ भी कोलैब करने लग जाए। स्क्रॉल करते करते उसके सामने कोई भी रील आई जो उसके फेवर में है, उसको उसने डीएम किया और उसके साथ कोलैब करके पोस्ट कर दी। ऐसा तो मैंने कभी नहीं होते देखा। ज्यादातर क्या होते देखा है कि जस्टिफिकेशन वाली जितनी भी वीडियोस होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम बनवाई जाती हैं कोलैब करने के लिए, ताकि ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जा सके। और चलो सब चीजें मान ली, सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है आपका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी क्लाउड चेजिंग का इंटेंशन नहीं है, मान लिया। लेकिन अगर आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, अगर आपका इंटेंशन बिल्कुल भी क्लाउड चेजिंग वाला नहीं है, तो आप जस्टिफिकेशन देने की बजाय ये प्रमोशनल वीडियोस को साथ में अपलोड करना बंद कर दीजिए। अगर आपको जस्टिस की वीडियोस डालनी भी है ना, तो आप बगैर ऑडियो का और बगैर हैशटैग का यूज किए हुए भी डाल सकती हैं। इतने सारे आपके फॉलोअर्स हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी रील सर्कुलेट ना हो। सीधी सी बात है, जिसके साथ ट्रेजेडी हुई है आप उसकी फैमिली मेंबर हैं, आप उसकी सिस्टर हैं, तो लोगों की कनेक्टिविटी ऑलरेडी आपसे है, क्योंकि उनके घर में अभी क्या चल रहा है, उनके केस के साथ क्या चल रहा है, उसकी जेन्युइन रिपोर्ट, उनकी जेन्युइन अपडेट आप ही दे सकती है और लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर ही बनेगा। अब अगर ऐसे में उनके ट्रस्ट का आप गलत इस्तेमाल करेंगी, आप उनके ट्रस्ट का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगी
जिस तरीके से करंटली आप कर रही हैं, तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा और फिर आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? हमें इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि ये एक बेसिक ह्यूमैनिटी है, एक इंसानियत है। किसी के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, अब उसको जस्टिस दिलाने के नाम पे कोई अगर उसी की फैमिली मेंबर क्लाउड चेजिंग का इस्तेमाल करके अगर सब चीजें करेगा तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। दूसरी चीज, ये सोसाइटी यूनिटी से चलती है और हम उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, इसीलिए ना हम किसी लड़की के साथ गलत होता देखना पसंद कर सकते हैं, ना ही किसी लड़के के साथ, क्योंकि जो चीजें आप कर रही हैं अपनी प्रोफाइल में वो पूरी की पूरी तरीके से राजा रघुवंशी की डिसरिस्पेक्ट है, टोटली डिसरिस्पेक्ट है। आपका इंटेंशन भले जस्टिस लेने का है, लेकिन जस्टिस का जो रास्ता इस्तेमाल आप कर रही हैं वो टोटली डिसरिस्पेक्टफुल है। किसी इंसान के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और उसी की फैमिली मेंबर, उसी की सिस्टर उसको जस्टिस दिलाने के लिए इतना चीप रास्ता इस्तेमाल कर रही है, ये उसकी टोटली डिसरिस्पेक्ट है और ना तो ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है और ना ही सोशल मीडिया पर।